दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी का आया है बड़ा बयान। आपको बता दें कि बहादुरपुर थाना क्षेत्र के खराजपुर में हुए मोनू की मौत के बाद जिस तरह से हंगामा हुआ और मंत्री मदन सहनी का अपने ही सरकार के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ जो बयान आया था, उस मामले में पुलिस ने जो जांच किया अभी तक उसमें एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया है। बता दें कि उस पुलिसकर्मी का इतना ही गलती था कि उसने मोबाइल उठा करके सिर्फ और सिर्फ थाना प्रभारी को सूचना नहीं दिया, उसने अपने ही पास रख लिया था। बस इतना ही गलती था जिस वजह से पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और पुलिसकर्मियों की भूमिका की जांच की जा रही है। गोली चला कि नहीं, बंदूक था कि नहीं, सभी बातों पर जांच हो रही है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी जला रेड्डी ने क्या कहा है। सर, अभी प्रेस वार्ता बुलाया है, क्या मामला है सर? ये बहादुरपुर थाना में एक मोबाइल का गुम हुआ मोबाइल का एक सना एंट्री हुआ था 19/7/2026 को। उसका CIR पोर्टल जो होता है उसमें एंट्री किया गया था। उसी में जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट होते हैं उस टीम के द्वारा जांच किया गया तो पता चला कि जो मोबाइल जो है, जो सिम यूज़ किया गया था वो मोनू कुमार पिता जागेश्वर सैनी साकिन कराजपुर का वार्ड नंबर 9 का रहने वाला है। तो उसी के सत्यापन में तो जो 14 तारीख को हमारा जो जिला आसूचना इकाई का टीम गया था और उनको पूछताछ करके हमें बताया कि वो मोबाइल अभी नहीं है, तो उसको 2 दिन के बाद देंगे। फिर 16 तारीख को जिला आसूचना इकाई के द्वारा संपर्क किया गया, तो उनके द्वारा बताया कि हमारा भाई जो रवि है वो बताएंगे। फिर रवि के जो है उनके जिला आसूचना इकाई जो है उनके संपर्क करने पर बताया कि एक मोबाइल है जो मिला है उसको आके ली जाएगी। तो जब इन्होंने गया वहाँ तो एक मोबाइल दिया गया और उसमें जांच किया गया तो वो जो मोबाइल जो मिला वो दूसरा मोबाइल था, जो गुम हुआ मोबाइल था जो बहादुरपुर में, वो नहीं था। फिर उनको पूछा गया कि ये मोबाइल दूसरा है और वो जो गुम हुआ मोबाइल वो नहीं है। फिर उनके द्वारा बताया गया कि अगर खोजबीन किया जाएगा, मिलेगा तो दिया जाएगा। फिर 17 तारीख को जो सुबह लगभग 1:45 को दोपहर में चौकीदार जो है उनके द्वारा सूचना दिया जाता है कि मनीष पासवान चौकीदार के द्वारा सूचना दिया जाता है कि जो मोनू कुमार के द्वारा आत्महत्या कर लिया गया थानाध्यक्ष को। तो उसके बाद 4 बजे लगभग 4 बजे फ़ोन किए, जो उनके भाई है, जो मृतक के भाई रवि के द्वारा फ़ोन किया जाता है कि जिला सूचना इकाई को कि मोबाइल मिल गया, आके लेके चले जाए। तो फिर इन्होंने बताया कि अभी हम फील्ड में हैं तो आज नहीं आ पाएंगे। फिर 10-15 मिनट के बाद फिर उन्होंने फ़ोन किया कि नहीं, आज ही आना पड़ेगा, आपको लेके चले जाइए। फिर वहाँ पता हो जाएगा तो ये लोग चले गए। कौन लोग गए सर? जिला आसूचना इकाई का टीम गया। उसमें जाने के बाद वहाँ तो मारपीट करने लगे और जो बाइक छीना गया और मोबाइल लिया गया और जो सरकारी पिस्टल है उसको भी लिया गया था। तो बाद मारपीट भी किया गया। फिर जब उस वरीय पदाधिकारी को थानाध्यक्ष को सूचना गया तो फिर अतिरिक्त बल भेजा गया कि तब उनको वहाँ से निकाल के इलाज के लिए भेजा गया। तो ये घटनाक्रम है और दोनों के साइड से एप्लीकेशन मिला है। जो सहनी इंद्रदेव यादव है, जिला सूचना इकाई का जो टीम के जो गया था उसका प्रभारी था, उन्होंने लिख के दिया कि मारपीट का, सरकारी पिस्टल का छीनने का, बाइक का छीनने का आरोप लगा के उन्होंने प्राथमिकी दर्ज किया है। और जो मृतक के जो पिताजी है जागेश्वर सैनी जी, उनके आवेदन पे ये 2-4 लाख रुपए का पैसा मांगने का आरोप लगा के उन्होंने भी प्राथमिकी दर्ज कराया है। तो अभी प्राथमिकी दर्ज में होने के बाद SIT का टीम गठन किया गया, जो सिटी SP के नेतृत्व में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 1, DSP हेडक्वार्टर और इंस्पेक्टर सुनील, इंस्पेक्टर प्रसूनजय और इंस्पेक्टर अमृत साहब, तो और अनुसंधानकर्ता को टीम बनाए गए हैं। टीम बारी बारी से अनुसंधान कर रही है। वहाँ का CCTV का फुटेज भी लिया गया है और आरोप जो परिजन का आरोप है कि पुलिस के द्वारा फायरिंग भी किया गया, उसका भी हम लोग जांच कर रहे हैं। अगल बगल का कुछ लोगों का स्टेटमेंट दिया गया, वीडियो CCTV फुटेज चेक है, अभी प्रथम दृष्टया फायरिंग का बात नहीं आया है। और हम लोग CCTV से बारीकी अन्य एंगल से, अन्य जगह से भी हम लोग ले रहे हैं ताकि उसका सत्यता जानना जरूरी है।
और इसके बाद जो मोबाइल जो दिया गया था फिर उसका भी जांच किया गया। उसमें जो सिम प्रयुक्त हुआ था वो सिम एपीएम थाना में मोबाइल और बाइक चोरी हुआ था। तो उसी में वो एक 155-25 एपीएम थाना कांड संख्या, वहाँ जो सिम मोबाइल जो चोरी हुआ था उस सिम का इस मोबाइल पर प्रयोग हुआ है, जो मोबाइल बरामद हुआ 16 तारीख को। तो ये घटनाक्रम है। और ये जो मोबाइल हम लोग बरामद करते हैं पुलिस के द्वारा, थाना के द्वारा, जिला आशुषण इकाई जो सहयोग करता है, टोटल आज के डेट में 338 मोबाइल हम लोग इस साल रिकवर किए हैं। तो लोग जो भी मोबाइल चोरी होता है या गुमशुदा होता है, खो जाते हैं, तो वो सलाह एंट्री करते हैं, चोरी का केस करते हैं। उसके बाद हम लोग उसका पोर्टल के माध्यम से हमको सूचना मिलता है, सीडीआर निकाला जाता है, फिर उसका कौन यूज़ कर रहा है उसको पता किया जाता है। पता करने के बाद उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उसको मोबाइल को रिकवर किया जाता है। इसी प्रक्रिया में ये घटना हुआ है और हम लोग इसको सीरियसली लिए हुए हैं। एसआईटी टीम को सख्त निर्देश दिया गया कि इसको बारी बारी कैसे जांच करना है और जो भी आरोप प्रत्यारोप लगे उसको जांच करके सत्यता को सामने लाने के लिए निर्देश दिया गया। इस मामले में कार्रवाई किनके ऊपर हुई? अभी जो सहनी इंद्रदेव है, जो जिला आशुषण इकाई का जो टीम का जो गया था उसका जो मेंबर था, उन्होंने जो मोबाइल जो रिकवर हुआ था उसका सूचना रिकवर होने के बाद थानाध्यक्ष को देना चाहिए था और उसको सीज करके थाना को देना चाहिए था। उनके जो प्रक्रिया जो पालन नहीं किया है उस क्रम में प्रक्रिया ना पालन करने के लिए अभी उनको निलंबित कर दिया गया और उनका स्थान पुलिस केंद्र रखा गया और उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई का स्पष्टीकरण पूछा जाएगा। सीसीटीवी में दिखा जा रहा है कि कुछ लोगों के हाथ में जो पिस्टल है, 2 आदमी, तो उनका भी जांच होगा। हाँ, वो जो सीसीटीवी में जो हथियार लिए हुए वो जिला आशुषण इकाई का जो टीम मेंबर्स थे और ये लोग बुलाने के बाद गए थे। तब तक वो जो इंद्रदेव, सहनी इंद्रदेव और अन्य जो कुंदन जी सिपाही थे उनके द्वारा उनको मारपीट हुआ था। तो बाद में ये लोग गया था और उसके बाद हथियार इन्होंने दिखाया है। बट अभी जो फायरिंग की बात है कि कुछ स्टेटमेंट जो आए हैं उसके हिसाब से फायरिंग नहीं हुआ है, बट फिर भी हम लोग सीसीटीवी और अन्य लोगों का बयान लिया जा रहा है और उस बारीकी से जांच करेंगे। तो जो मृतक था वो एक्चुअल क्या करता था सर, उसका कुछ जांच पता चला आप लोग को? अभी मृतक का परिजन का कहना है कि वो जो मोबाइल था वो कारी सहनी एक आदमी है, उनसे हमने लिया था, खरीदा था, तो उसका हम लोग जांच कर रहे हैं। उनके पास से मोबाइल कैसा है कि इस जो कारी सहनी का आपराधिक इतिहास का है, सारा चीज़ हम लोग जांच कर रहे हैं और जो आगे का जो भी साक्ष्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। मृतक डर गया था पुलिस से या फिर किसी और चीज से डरा हुआ था? तो ये देखना, ऐसा बताया जा रहा है कि मोबाइल में कुछ है वो जिसको खुलासा ना हो इसके लिए वो देखिए उससे अभी जो भी बताना जल्दबाजी होगा। अभी हम लोग जांच कर रहे हैं और जांच में जो भी तथ्य आएगा उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर।